बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत कैसे हुई? देखिए, इसमें बीजेपी का दावा एकदम अलग है और पुलिस कुछ नई बातें बता रही है। पुलिस का कहना है कि ये मौत पुलिस की पिटाई से नहीं बल्कि स्वाभाविक मौत है। एक सीसीटीवी फुटेज भी इसको लेकर जारी किया गया जिसमें दिखाया गया कि वो छज्जूबाग की तरफ जा रहे थे और इसी बीच वो एक रिक्शे में बैठे नजर आते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि लाठीचार्ज हुआ जिसमें वो घायल हुए और इसीलिए विजय सिंह की मौत हो गई है और हत्यारी सरकार बता रही है नीतीश कुमार सरकार को बीजेपी। लेकिन इन सब के बीच सियासत बहुत गरमाई हुई है। देखिए, जितने भी नेता हैं, चाहे जदयू के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे राजद के नेता हो, इनका कहना है कि उल्टा बीजेपी वालों पर केस दर्ज होना चाहिए क्योंकि बिना परमिशन के वहां पर प्रदर्शन हो रहा था और ऐसे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बीजेपी बहला फुसला कर ले गई है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए प्रदर्शन करने गए थे। बिहार के शिक्षकों के लिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन ऐसा रूप बिहार पुलिस ने दिखाया जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। नीतीश कुमार के इशारे पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और उस चार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हुए तो एक नेता, भाजपा नेता विजय सिंह की मौत हो जाती है। देखिए, ये पूरा सस्पेंस बना हुआ है कि मौत कैसे हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। इस रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि असल में विजय सिंह की मौत कैसे हुई है। देखिए, पुलिस के अलग दावे हैं, बीजेपी नेताओं के अलग दावे हैं, वहीं विपक्षी दल खुलकर कह रही है कि पुलिस की पिटाई से नहीं मौत हुई है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई मौत नहीं हुई है, ये सब शोर शराबा सिर्फ बीजेपी कर रही है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो संवेदना दिखानी चाहिए थी अन्य दलों को इस मौत के प्रति, विजय कुमार सिंह के जो मौत हुई है, लेकिन वो संवेदना कहीं नजर नहीं आ रही है किसी भी नेता की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से। यहाँ सिर्फ इसमें राजनीति हो रही है और इस राजनीति में पिस रहा है विजय सिंह का परिवार, क्योंकि ये परिवार कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि वो धरने पर गए हैं, आंदोलन के लिए गए हैं, शाम तक घर लौट आएंगे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचते हैं, पहुंचती है उनकी लाश। उनकी अंतिम यात्रा अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन परिवार वालों के जहन में वही सवाल है कि आखिर मौत हुई तो कैसे हुई। हालांकि वो भी कहीं ना कहीं यही मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जो भगदड़ मची, इन्हीं सब के बीच में विजय सिंह की मौत हुई है। तो ये कह देना कि उनकी मौत स्वाभाविक है, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये बता दें कि पूरे बिहार में इस वक्त लोगों के जहन में गुस्सा है नीतीश कुमार सरकार के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति इस पूरे घटनाक्रम के बाद। और साथ ही साथ आज जो बीजेपी काला दिवस मना रही है, जो मौत हुई है उनके नेता की, राजभवन मार्च भी बीजेपी करने वाली है। और देखिए, यहाँ पूरे राजभवन का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ जो है सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं। हर जितने भी यहाँ पे रास्ते, देखिए बड़ी तादाद में आपको इधर भी पुलिस के जवान नजर आएंगे। यानी कि कल जैसे हालात फिर आज बन सकते हैं, ये बीजेपी की ये तैयारी लग रही है। इसीलिए जो पटना का जिला प्रशासन है, पटना के एसएसपी हैं, सब ने मिलकर इस बार बहुत तगड़ी तैयारी की है। कल जो तैयारी थी वो आपने देखी, लेकिन आज फिर कहीं कुछ ऐसा बीजेपी नहीं करे, क्योंकि राजभवन तक मार्च है, विधानसभा से लेकर राजभवन तक पूरा मार्च है। और इसीलिए हम जिस रास्ते से होकर आ रहे थे, जहां जहां हमारी नजर पड़ी, वहां सिर्फ और सिर्फ हमें पुलिस के जवान नजर आए। देखिए, पटना शहर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, ऐसी खामोशी जो बताती है कि अब कुछ बिहार में बड़ा होगा, जो बिहार की सत्ता और सियासत को बदलेगा ही नहीं बल्कि एक ऐसी लकीर सेट करेगा जिससे आने वाली सरकारें सीखेंगी। और बिहार की जनता, देखिए अभी तक ये माना जा रहा था कि ये बीजेपी का मसला है, ये बीजेपी की रैली है, ये बीजेपी का प्रदर्शन है, लेकिन अब ये ज़्यादातर बिहार के लोगों के मन में बस गई है ये बात कि कैसे नीतीश कुमार ने ऐसे पुलिस को ऑर्डर दिया और पुलिस ने इस तरह से बल का प्रयोग किया। कहीं ना कहीं लोगों के मन में पुलिस के प्रति एक जो भाव होता था, अब उसमें कमी आई है और लोगों में एक डर नज़र आ रहा है। आगे क्या कुछ होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि बिहार का जो माहौल है अच्छा रहे, सकारात्मक रहे, बिहार के लोगों के भले के लिए सियासत हो, ना कि सत्ता और कुर्सी के लिए। इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।